कहा कि राजा ऑगस्ट तुम्हें एक और काम देना चाहते हैं। जेक को बड़ा अजीब लगा कि ये वॉरलॉर्ड अपने आप को राजा बुलवा रहा है। उसने मना कर दिया क्योंकि इस काम के लिए उसे समुद्र पार जाना होगा दूसरे देश में। वहाँ पर क्या हाल है कोई नहीं जानता। जब ऑगस्ट ने ये सुना कि जेक ने मना कर दिया है तो उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसे एक ऐसा ऑफर दो जो वो मना ना कर सके। इसके बाद जेक अपने घर वापस आया। उसके घर पर एक टूटी हुई बोट मौजूद थी। उसने अपने घर पर तरह तरह के जाल बिछाए हुए थे ताकि कोई भी चुपके से उसके घर में घुस ना सके, और साथ ही उसने अपने कुत्ते को खाना भी खिलाया। फिर उसने अपनी पेमेंट को चेक किया जिसके अंदर थोड़ा खाना, कुछ चीजें और एक रिकॉर्ड था। उसने रिकॉर्ड बजाया और खाना खाते हुए ड्रिंक करते हुए सो गया। रात को उसने सपना देखा कि वो एक नई बोट में दुनिया भर में घूम रहा है। सुबह वो आवाज सुन के उठ गया। बाहर गया तो देखा कि एक सिपाही उसके ट्रैप में फंसा हुआ था। सिपाही ने कहा कि राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। जेक ने उसे नहीं निकाला और सीधा राजा से मिलने चला गया। एक गोदाम में ऑगस्ट अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि तुम पहले नहीं हो, मैंने कई लोगों से काम करवाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरह चीजों को ढूंढने का हुनर किसी के अंदर नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चीजें पहले की तरह थोड़ी नॉर्मल हो पाएं। लेकिन जेक को फिर भी उसका काम करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तब ऑगस्ट ने बताया कि अगर काम पूरा हुआ तो तुम्हें एक नई बोट मिलेगी। यही चाहते हो ना तुम? दरअसल मिशन है मोनालिसा पेंटिंग को उस तक पहुंचाना। उसे एक अनजान जगह पर किसी तहखाने में रखा गया है। जब पेरिस के ऊपर हमला हुआ तो सरकार ने अपना पूरा खजाना वहां छुपा दिया था। ऑगस्ट ने कहा कि वो जेक को पूरी मदद, खाना और उसकी जरूरत की हर चीज देने को तैयार है, बस तुम्हें किसी भी हाल में ये मिशन पूरा करना होगा। बोट के लालच में आकर जेक मान गया। उसने अपने कुत्ते को ऑगस्ट की असिस्टेंट के हवाले करते हुए कहा कि अगर मैं वापस ना आऊं तो प्लीज इसका ध्यान रखना। जेक पहले तो शांत था, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि उनके प्लेन में पहले ही गोलियों के छेद थे। ऑगस्ट ने जेक को मैप दिखाते हुए पूरा रास्ता समझाया, कहाँ कहाँ दुश्मन भरे पड़े हैं, कहाँ कहाँ शांति, सब कुछ बताया। ऑगस्ट ने ये भी बताया कि पेरिस शहर के सेंटर में मेरा एक आदमी तुमसे मिलेगा, बस वहां तक पहुंच जाओ, आगे वो तुम्हें गाइड करेगा। जैसे ही तुम्हें मोनालिसा मिल जाए तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें वहां से निकालने का इंतजाम कर दूंगा। शाम को जेक प्लेन में चढ़ गया। पायलट काफी जवान है और कहने लगा कि सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो। पर जेक देखकर समझ पा रहा था कि प्लेन के अंदर दिक्कत तो है, ये ढंग से उड़ा नहीं पा रहा। कुछ देर बाद पायलट ने कहा कि देखो हमारा ना फ्यूल थोड़ा लीक हो रहा है, तो रास्ते में पैराशूट से कूदना पड़ेगा। ये सुनकर बेचारा जेक बौखला गया। उसने कहा कि भाई मैं पहले नहीं कूदा पैराशूट से, चलाते कैसे हैं इसे? लेकिन पायलट बिजी था, कुछ खास मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जेक सो गया और उसने एक सपना देखा। वो फिर से बोट में था और इस बार एक लड़की भी थी उसके साथ। अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगा और जेक